बट या बॉलिंग लाइनअप के बारे में ख्याल आपका सही था? ये ट्राइफेका सही है पाकिस्तान के लिए, शाहीन, आमिर और नसीम का? एट ए टाइम तो 3 फास्ट बॉलर के साथ ही आप जा सकते हैं दानिश, क्योंकि आपके पास बॉलिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर के आने के बाद पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उसमें काफ़ी इस्तेहकाम मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अच्छा ये होगा कि हम एक ही कॉम्बिनेशन के साथ हर मैच ना खेलें और फास्ट बॉलिंग में जो है वो 2-3 से ज़्यादा मैच ना खिलाएं किसी को। सिकू भाई, आप हमारे पास काफ़ी अच्छी चॉइसेस आ गई हैं और बस ये है कि शाहीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर ना अपने ऊपर ले। अब तो प्रेशर कम हो गया होगा, खासतौर पे अगर आमिर को टीम में लाया गया इस सोच के साथ कि वो असिस्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। अच्छा, प्रेशर बढ़ा, आप दूसरा एंगल से आ रहे हैं। नहीं, जो फैक्ट है यार, मतलब है कि देखें, मैं तो क्रिकेट की लॉजिक के हिसाब से बात करता हूँ, मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल ऑब्वियसली सर, दो कंपटीशन आ जाता है तो भाई आप जो ये ऐसे सोचता है वो गलत सोचता है। हाँ, मैं किसी की दुश्मनी नहीं कर रहा। वो जो 40 साल इस कहते हैं कि सहरा क्या कहते हैं, दश्त की स्याही में, सॉरी दश्त की स्याही में ऐसी बाल थोड़ी सफ़ेद कर ली। मकसद एक एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ ना, तो आपके पास जब एक और आप ही का जैसा प्लेयर आ जाए तो फिर थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता है। हाँ, आप जैसे ही आउट करना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे वाह मैं तो आई एम द बेस्ट, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाता है। तो ये एक कंपटीशन क्रिएट तो हो गया है। तो अब कल तो उन्होंने 2 गेंदें की, एक वाइड थी, एक बहुत अच्छी कर दी, बहुत अच्छा गेंद पड़ के अंदर आया। अब अगले मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैचेस हों पूरे, ताकि हमें पोटेंशियल तो लड़कों का पता लगना शुरू हो जाए ना, कौन कितने पानी में। बिल्कुल, और भट्टी साहब ये भी जाविये की बात है। एक तरह से देखा जाए तो ये हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे से बाजी लगाने की कोशिश कर सकते हैं और ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं। इवेंचुअली फ़ायदा पाकिस्तान टीम का ही होगा अगर हम यही बॉलिंग लाइनअप देखते हैं तो। जितने हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदा है। लेकिन हमने बैटिंग में एक नौजवान बैट्समैन को डाल दिया, हमने ऑलराउंडर्स में नौजवान ऑलराउंडर को डाल दिया, एक स्पिनर का हमने डेब्यू करवा दिया। तो मेरे ख्याल में एक नौजवान फास्ट बॉलर को भी अगर कल खिला देते जमान खान या अब्बास आफरीदी को तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन चले, बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास अब्बास आफरीदी और जमान खान अगले मैचेस में खेल सकते हैं। लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर को हमने ड्रॉप किया हुआ है इस सीरीज से, हारिस रऊफ अनफिट है। तो ये बहुत एक हेल्दी कंपटीशन है कि फास्ट बॉलिंग में हमारे पास अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि फ्यूचर में ये फास्ट बॉलर अपनी इंजरीज वगैरह से भी बच सके, क्योंकि हमारे यहाँ मसला होता है कि हमारे फास्ट बॉलर आते तो हैं, फिर लंबी इंजरी की वजह से लंबे अरसे के लिए बाहर हो जाते हैं। लेकिन अभी तक एक अच्छा साइन है कि मोहम्मद आमिर भी टीम में आ गए हैं, नसीम शाह भी हैं, शाहीन शाह आफरीदी भी हैं, जमान खान भी हैं, अब्बास आफरीदी भी हैं और पीछे हारिस रऊफ अगर फिट हो गए तो फिर हमारे पास बहुत हेल्दी कंपटीशन होगा फास्ट बॉलिंग में। दानिश, एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, मैं कल सबके स्टैट्स देख रहा था कि जमान खान ने एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला अभी तक। और कल वकार यूनुस आती है ये भी नेशनल टीवी पे बैठे ये बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा, कल वकार यूनुस ने भी उन्होंने बिल्कुल वही बात की जो मैं कहता हूँ कि जी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये देखते हुए कि हमारे लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट के फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उन्होंने नाम लिया कि वो नहीं खेल रहे। नहीं, बट सिकंदर फिर आप रिवॉर्ड कर देते हैं ना उनको, अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते और वो तरजीह दे देते हैं बाहर जाकर खेलने को, फिर आप उनको वापस टीम में ले आते हैं। न्यूजीलैंड का उनको छोड़ के टीम में वापस ले आते हैं तो फर्स्ट क्लास। कोई कमेंट नहीं दे रहा। न्यूजीलैंड के मैं पूरी टीम का भी बायोडेटा देख रहा था, तो सब ने तकरीबन सब ने कोई 15 तो कम से कम जो था वो 15 फर्स्ट क्लास मैच था, जो कि दानिश इसकी मैं आपको वजह बताऊं। हमारे यहाँ ये लड़के जो खासतौर पे फास्ट बॉलर्स हैं, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसलिए नहीं खेलते, इसलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते कि उस वक्त हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही होती है। अब ये जो आने वाला फर्स्ट क्लास सीजन है, इसके दौरान पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टूर करेगा, फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, फिर पाकिस्तान ने वनडे खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो हमारा जो इंटरनेशनल सीजन है वो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ। भट्टी साहब को मैं ये थोड़ी चीज क्लियर करता हूँ कि जो इंग्लैंड में क्रिकेट होती है भट्टी साहब, वो समर्स में होती है, ठीक है। उधर थ्रू आउट काउंटी क्रिकेट चल रही होती है और थ्रू आउट इंटरनेशनल इवेंट्स चल रहे होते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी उनका समर होता है या विंटर होता है, जो कि पूरा उनका स्टेट क्रिकेट चल रही होती है, उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही होती है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये एक्सक्यूज है। नहीं, और बेशक क्रिकेट बोर्ड को कुछ रूल्स बनाने बिल्कुल नहीं, बेशक भट्टी साहब, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल पाते होंगे फर्स्ट क्लास क्योंकि नेशनल ड्यूटीज होती हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स जो कि टीम का हिस्सा नहीं होते और फारिग होते हैं वो भी नहीं खेल रहे होते।
देखें, एक जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है, जी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें अपने जो उनका सीजन चल रहा होता है, क्रिकेट सीजन, उस दौरान बाहर टूर नहीं करती। हमारी टीम जो है वो अवे टूर कर रही होती है। फिर हमारे यहाँ एक और चीज जो मेरे ख्याल में अच्छी चीज नहीं है, जो लड़के टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते वो फर्स्ट क्लास की तरफ जाते ही नहीं है। अब इमाद वसीम की हम मिसाल ले लें या मोहम्मद आमिर की मिसाल ले लें, पास्ट में वहाब रियाज भी ये करते थे। जब वहाब रियाज क्रिकेट खेल रहे होते थे, जब सिलेक्टर बन गए, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते थे कि भाई मैं तो 20 ओवर की क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्यों टेस्ट क्रिकेट भट्टी साहब, खेलूं? उस्मान तो ने पीसीबी भी- को इस बारे में पॉलिसी। भट्टी साहब, उस्मान ने भी जी। सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, उसकी उम्र 28 साल है। बट यही हम पेसर्स की बात कर रहे थे, अब्बास आफरीदी और जमान खान अगर आपके डगआउट में बैठे हुए हैं, सो दैट शुड फिल यू अप विद सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ये टैलेंटेड बॉलर्स और हैं। कुछ खास- बाहर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें दानिश, कंपटीशन बहुत टफ है फास्ट बॉलिंग में। नसीम के वापस आने से, मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापस लेने से, हारिस रऊफ अभी इस टीम के साथ है नहीं, तो अब्बास आफरीदी, जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, आमिर जमाल, इनमें से कोई एक ही अगर आप ट्रेडिशनल अपने फास्ट बॉलर की तरफ जाते हैं तो फिर एक ही जो है वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जगह हासिल कर सकेगा। तो फास्ट बॉलिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आमिर, शाहीन और नसीम, मुझे इन 3 की प्लेस तो कंफर्म दिखाई दे रही है, बाकी 2 प्लेस के लिए कंपटीशन है। आमिर जमाल भी एक ऐसा ऑप्शन है। सिकंदर नहीं, हसनैन है, आमिर बिल्कुल। जमाल है, मोहम्मद अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है इस दफ़ा, उसका भी एक ऑप्शन है। और एहसानुल्लाह तो बेचारा अनफिट हो गया। तो मोहम्मद अली एक ऐसे बॉलर हैं जो कि फर्स्ट क्लास खेलते आए हैं रेगुलरली। रेगुलर खेलता है बेचारा, तो वो उसको भी हमें देखना चाहिए। देखें, जो लड़के फर्स्ट क्लास खेलते हैं ना, वो उनके जहन में क्या बात आ रही होगी कि हम तो खेल रहे हैं मगर हमें कोई देख ही नहीं रहा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब रेस्ट ऑफ द पीसीबी वो जिस तरह डिसाइड करे। भट्टी साहब, जिस तरह क्रिकेट के मामला चल रहे हैं, बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। इवन जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पर कोशिश की गई है कि नए प्लेयर्स को इंडक्ट किया जा सके। हाँ, हम ये बात करते रहते हैं कि जो सिलेक्शन का मेयार है वो पीएसएल पे बेस नहीं होना चाहिए, वो फर्स्ट क्लास पे बेस होना चाहिए। बट हमारे सामने जो लड़के हैं, ऐसा लगता है मेरिट पर सामने आए हैं, ऐसा लगता है कि वो परफॉर्म करके सामने आए हैं, उन्होंने अपने आप को मनवाया है और उनके साथ फिर एक्सपीरियंस भी है। दानिश, बिल्कुल। देखें, ये सिलेक्शन कमेटी इसने पहली टीम सिलेक्ट की है, तो इसको हमें क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि इन्होंने चाहे पीएसएल की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क बनाया है, लेकिन उन्होंने नए लड़कों को मौका दिया है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने एक और जो अच्छी चीज की है, उन्होंने पिछले दिनों अपने सारे जो डायरेक्टर्स हैं उनसे मीटिंग की है। उनको कहा है कि भाई मुझे मई के फर्स्ट वीक में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे, उस प्लान के मुताबिक मुझे ये बताया जाए कि किस ग्राउंड पर कौन सा टूर्नामेंट होना है। क्योंकि पास में ये होता है कि हमारा मिसाल के तौर पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में अनाउंस हो गए और नेशनल स्टेडियम कराची में कोई और इवेंट आ गया तो वो मैच फिर किसी छोटे ग्राउंड शिफ्ट हो गए। तो अब एक प्रॉपर कैलेंडर जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें अंडर 19 ए टीम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट, इसमें बिल्कुल उन्होंने कहा है कि एक प्रोफेशनल तरीके से प्लान बनाकर मेरे सामने पेश किया जाए। तो उम्मीद तो यही है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आएगी, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरे ख्याल में हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। जितने इंडिविजुअल्स हैं उतने ओपिनियंस हैं, या नो मैटर व्हाट टीम दे अनाउंस, सब यकीनी तौर पर हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जो कि कुछ नामों से खुश नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा मुतमईन होंगे। तो आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हाँ, आप सबसे बेहतरीन स्क्वाड ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हैं और ये स्क्वाड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ज़रूर है, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना है आपने आगे। कोई शक नहीं है दानिश इसमें, लेकिन ये सीरीज़ जो है न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 मैचों की, ये बहुत सारे खिलाड़ियों का मुस्तकबिल तय करेगी। क्योंकि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस सीरीज़ में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फिर आपके पास आगे सोचने का ज़्यादा आयरलैंड के खिलाफ भी आप सोच सकते हैं। नहीं दानिश, एक कट ऑफ डेट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, उसको आपने मीट करना है। हाँ। तो इंग्लैंड की जिस सीरीज़ में हम 4 T20 मैच में किस्मत आजमाएंगे, वो स्क्वाड जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड होगा, वो पक्का वाला स्क्वाड होगा, उसकी तरफ नज़र रखनी है। जी बिल्कुल ठीक। बट सिकंदर, वी वर वन ऑफ द लकी टीम्स जिनके पास ऑप्शन था
वर्ल्ड कप से पहले मैचेस का, हमारे पास ऑप्शन था कि हम कुछ मैचेस में एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें, सो वी नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये अपॉर्चुनिटीज़ आया हो गई तो फिर शायद अबाउट द प्रीवियस वर्ल्ड कप ना, नहीं ये वाला जो वर्ल्ड कप है अभी हमारे इसमें भी पास है, प्रीवियस में भी थी, अगर आपको याद हो तो हम तो ये कह सही फैसले हम कर नहीं पाए थे उस हमने दौरान। उस वक्त भी कहा था कि यार इब्रार को खिला के देख तो लो, साउथ शकील को खिला के देख तो लो, इन सबको खिला के देख लो, मगर किसी के कान में जू ही नहीं रहेंगी थी उस ज़माने में जो लोग थे। उन्होंने तो बस ये फैसला किया हुआ था कि वो सऊद शकील को मिस कर रहे हैं। हमने अभी तक इस बारे में बात नहीं की थी, वैसे आपने जिक्र किया तो मुझे याद आई। ये तो हाल हो गया देखिए हमारा कि नहीं, हमारे पास चॉइसेस बहुत अच्छी आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव वो ऑनेस्टली। तो अच्छी बात है कि हमारे पास चॉइसेस अच्छी आ गई, लड़के अच्छे आ गए। फरहान खान साहबजादा खान भी रह गए हैं, उनकी भी बारी नहीं आई, वो इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मतलब है कि ये अच्छी चीज़ है, मगर अगर क्रिकेट बोर्ड इस तरह के रूल्स बना दे कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना मस्ट है, अगर आप नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट तो आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। आप इंग्लैंड की वर्ल्ड कप की टीम का मैंने पूरा डेटा निकाल के रखा हुआ है कि जो वर्ल्ड कप जीती थी T20 का, हर लड़के ने 70, 80, 100, 200 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले एंड दे आर स्टिल प्लेइंग। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया का रूल है और भरपूर क्रिकेट खेल रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ यही और चीज़ पूरे वकार यूनुस ने फोकस के बोली। साथ। नहीं, यही कल ही बोली है वकार यूनुस ने कि उन्हें अफसोस हो रहा था कि हमारे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक, पाकिस्तान की इस टीम में जो लड़के मौजूद हैं, जिनके नाम आए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, आपके ऊपर प्रेशर है, नाम ज़रूर आ गया आपका, लेकिन पीछे बहुत सारे लड़के मौजूद हैं, बैटर्स भी मौजूद हैं, बॉलर्स भी मौजूद हैं, तो आपने अच्छा परफॉर्म करना है और अपना स्पॉट बरकरार रखना है पाकिस्तान टीम में।